स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम अपने प्रीवियस वीक की जो एनालाइज थी डेली बेसिस की, उनके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है उसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। तो ये हमारी है मंडे को जो हमारी एनालाइज थी उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमें ट्रेड किस तरह करनी चाहिए थी। हमारी एनालाइज यहाँ ये थी कि जब मार्केट थी तकरीबन 1950 के आसपास, तो यहाँ से था कि भाई 1958 से 59-60 तक जाने के चांस हैं, और वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद जो है वो 1946 तक आने के चांस हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन यहाँ से 100 अप गया है और वहाँ से ही इसकी जो है वो रिजेक्शन हुई है। आप अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में फॉलो करते हैं तो कर सकते हैं। ये H1 है, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये 1946 के नीचे जो है 59 के नीचे जो है वो स्टे मार्केट ने किया, और यहाँ से ये जो है ये सेल हुआ। तो इस तरह से हमारी जो है वो एंट्रीज बनती थी, ये दो बनती थी, बल्कि क्योंकि ये भी एक काफ़ी अच्छी थी, यहाँ से भी 100 पिप की ट्रेड थी। लेकिन मैं इस ट्रेड के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से जो है 50 से ये भी हालांकि कोई इतनी बड़ी एसएल नहीं थी, 45 तकरीबन 50-60 पिप की एसएल थी और 100 पिप की टीपी थी। और यहीं से अगर आप देखें तो यहाँ से जो सेल हुआ है तो उसमें हमारी एसएल जो है वो तकरीबन, जो मैंने ऊपर बताया था कि 1963 का एरिया है, तो आप 1964 जो है वो एसएल रख सकते हैं। और 1964 की एसएल में यहाँ से जो सेलिंग थी वो 60 के आसपास से थी, और जो 140 पिप्स की जो है वो सेल आया। इट मीन्स कि अगर हम दोनों तरफ से देखें तो 240 पिप्स जो है वो एक दिन में ट्रेड थी। वैसे मैं ज़्यादा यही कहता हूँ कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी चाहिए। और जिस तरह हमारे पास जो ट्रेंड था वो यहाँ ये था कि ये सेलिंग की तरफ ज़्यादा मूव होगी, ज़्यादा चांस है, तो हमें सेल ही करना चाहिए था, एक ही मतलब ट्रेड होनी चाहिए। तो ये है हमारी एनालाइज, और उसके बेस पे किस तरह ट्रेड करनी है। ये है 18 जुलाई की हमारी एनालाइज के मार्केट में क्या हो सकता है। यहाँ पर हमारी एनालाइज थी कि 61 से जब तक H1 क्लोज नहीं लगता तब तक ये एरिया टेस्ट नहीं होगा। और ये आप देखें कि जैसे ही 61 से अप जो है वो H4 क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर हमारी एनालाइज ये थी कि 55 to 56 टेस्ट करेगा, उसके बाद यहाँ से बुलिश होगा जो 67, 72 या फिर और मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लोज हुआ लेकिन करेक्शन में नहीं आया नीचे, और यहाँ से ही बुलिश हुआ। तो यहाँ से हमारी जो है वो इस एरिया में अगर देखा जाए तो ये क्लोज लगा था, उसके बाद हमारी एंट्री बनती थी, लेकिन हमारा एसएल जो है 54 बनता था यहाँ से। तो ये हमारी जो है वो यहाँ से एंट्री थी, और उसके बाद दूसरा हमारा लेवल था 67 का। अगर 67 से आप अगर H4 क्लोज होता है तो गोल्ड सेल नहीं होगा ये, और मज़ीद बुलिश होने के चांस हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसने क्लोज किया, यहाँ 63 को टैच किया, और यहाँ से जो है वो 84 को टैच किया है। तो यहाँ से मज़ीद जो है वो 63 वाले एरिया से, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ से ये जोन बन रहा है, ये जोन बन रहा है, इसी को टैच किया और यहाँ से ये बुलिश हुआ है। तो ये 60 के नीचे जो है वो एसएल लगेगा, और यहाँ से जो है वो इसकी एंट्री थी। और हमारा टारगेट जो है वो मैंने वैसे 80 तक का तो जिक्र किया था, 72 से ऊपर जो है वो 80 का एरिया था, 79, 78, तो यहाँ तक हम आराम से इसको जो है वो टीपी में ले सकते थे। तो ये थी हमारी एनालाइज और किस तरह हमारी एंट्रीज बनती थी। जबकि मैंने कहा था कि 67 से ऊपर अगर H4 क्लोज होता है तो आप सेल मतलब फिर सेलिंग में नहीं आएगा, और यहाँ बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। तो यहाँ सेल का तो मतलब कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ऊपर के एरिया 80 के पास जो है वो सेलिंग की जा सकती थी। तो ये जो है वो एनालाइज और किस तरह हमारी एंट्रीज बनती थी।
ये हमारी 19 जुलाई की एनालाइज थी, जिसमें हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर गोल्ड 1971 जो ये एरिया है, अगर इसको ब्रेक करता है और उसके नीचे अगर क्लोज करता है कोई भी, तो यहाँ से मार्केट जाएगी तकरीबन 84 के आसपास, और वहाँ से जो है वो 1964 का एरिया टच करेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव हुई है, 1871 जो है वहाँ से बिल्कुल भी नीचे नहीं गई, और यहीं से टच करने के बाद इसने जो हमारा टारगेट था 84 का वो टेस्ट किया, और वहाँ से भी अपसाइड जो है वो मूव किया। जो मैंने कहा था 90 के पास भी हो सकता है, लेकिन ये कि 90 के पास तो नहीं, 90 टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कि 90 के पास ज़रूर गई है। तो ये थी सिंपल 19 जुलाई की एनालाइज, और इसमें यही था कि यहाँ पर यही देखना था कि जैसे ही ये बुलिश कैंडल बना, अगर हम यहाँ देखते हैं ये नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पर एक कैंडल, दो कैंडल, जिस तरह दो कैंडल इसने नीचे की टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ बुलिश क्लोज कर रहा था ये यहाँ पर, तो यही था कि यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी, और यहाँ से नीचे 1970 का एसएल था, और हमारी टीपी जो है वो वैसे ही मैंने बताया था कि 90 के आसपास है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आप मॉनिटर करके निकल सकते थे। तो यह बिल्कुल सिंपल था कि हमारे किस तरह ये जो एनालाइज थी और किस तरह ट्रेड करनी चाहिए थी। ये 20 जुलाई की एनालाइज, और उसके बाद जो है वो मूवमेंट, यहाँ पर हमारी एनालाइज थी कि अगर तो ये 81 को ब्रेक करता है, पहले तो ये कि यहाँ अगर ये स्टे करता है तो यहाँ बाय कर सकते हैं 1990 तक, और हमारा एसएल जो है 77 के नीचे होगा। लेकिन यह फर्स्ट कैंडल में जो है वो इसने ब्रेक कर दिया लेवल को, क्लोज तक दे दिया, तो यहाँ ये तो कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ वेट करना था हमें 77 के ब्रेक का, कि अगर ये ब्रेक करे और क्लोज करे। आप देखेंगे यहाँ पर 77 के नीचे ब्रेक क्लोज हुआ है। ब्रेक क्लोज होने के बाद जो मैंने ये बताया था कि ब्रेक क्लोज होता है तो फिर ये 80 के आसपास जाएगा, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है और यहाँ तक सेल। तो क्योंकि यहाँ 77 अगर ब्रेक हो जाता है तो यकीनन हमारे पास सेल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जैसे ही क्लोज लगा है, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं 15 मिनट में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह अगेन जो है वो मूवमेंट हुई। यहाँ पर ये देखेंगे आप, यहाँ पर जैसे ही इसने ये H4 क्लोज किया है तो ये यहाँ पर जो है वो 80 के आसपास आया है। तो यही था कि यहाँ से हमारी एंट्री थी, और 82 तक का या 83 तक हम एसएल लगाते, और वहाँ से जो है वो हमारी एंट्री जो है टीपी जो है हमारी 64 का लेवल था, तो हम 10-20 पे ऊपर रख के अपनी टीपी जो है वो रख सकते थे। तो ये थी हमारी एनालाइज, और उसके बेस पे ट्रेड आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितनी मूव हुई है। तो ये थी 20 जुलाई की एनालाइज, और उसके ऊपर ट्रेड कैसे करना था। ये हमारी 21 जुलाई की एनालाइज, इसमें जो मैंने एनालाइज किया था उसके हिसाब से मैंने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा चांस है कि 1964 से 58 के एरिया को एज ए सपोर्ट ले, और बहुत ज़्यादा चांस है कि 1990 को टेस्ट करे। लेकिन यहाँ पर ये देखना था कि जैसा कि मैंने ये बताया था कि इसको 1964 को स्टे लेना चाहिए, तब ये बाय होगा। और सेकंड ये था कि अगर इसको हमने सेल में भी देखना है तो फिर उसके लिए हमें इसको नीचे की तरफ जो लेवल था हमारा ये 1958 के नीचे H4 क्लोज चाहिए। जिस तरह मैंने बताया था कि अगर तो ये नीचे ब्रेक कर जाता है तो 1958 के नीचे जब तक H4 क्लोज नहीं होता, यहाँ से ये सेल भी नहीं होगा। हुआ ये कि जो मुझे लग रहा था कि ये यहाँ से बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, लेकिन इसने अपनी फर्स्ट कैंडल में जो है इसको ब्रेकआउट क्लोज कर दिया। इट मीन्स यहाँ ये समझना चाहिए कि मार्केट वीक हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, 58 के नीचे क्लोज चाहिए। अगर 58 के नीचे क्लोज करता है तो हम सेल कर सकते हैं, और या फिर यही है कि 64 से ऊपर जो है अगेन ये H4 क्लोज करता है तो फिर हम मज़ीद जो है इसको
यहाँ तक 71 तक बाय में देख सकते हैं। लेकिन वही हुआ कि ये जिस तरह मैं बताता हूँ कि फ्राइडे को क्लोजिंग होती है तो ज़्यादातर जो है ना वो मार्केट की अनएक्सपेक्टेड टाइप की मूव्स होती हैं जो नहीं अंदाज़ा होता, लेकिन ये कि वो लेवल्स के अगेंस्ट नहीं जाती। अब ऐसा नहीं हुआ कि इसने 64 को जो है वो ब्रेक ना किया हो, रिबुलिश ना हुआ हो, और या फिर ये 58 के नीचे क्लोज लगाया हो इसने और या फिर सेल ना हुआ हो। और दूसरी बात ये कि ना ही ये 64 के ऊपर जो है दोबारा क्लोज करके जो है वो यहीं स्टे किया हो। यहाँ अगर ऊपर क्लोज करता तो ये यकीनन 71 को टच कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। तो ये है कि इसको क्लोज, वीकली क्लोज यहीं देने का इरादा था इसका शायद, तो इसलिए जो है वो यहीं स्टे कर गया। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जैसा मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि कभी कभी ट्रेड ना करना भी बेनिफिट होता है, क्योंकि जब कोई हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हमें फिर कहीं भी जो है वो एंट्री लगाने से हम कहीं भी फंस सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ना तो नीचे की तरफ कोई क्लोज है ना ऊपर की तरफ क्लोज है, और इसी रेंज के अंदर जब एक अंदर 64 ब्रेक क्लोज लगा है और फिर ना ही 58 ब्रेक क्लोज लगा, और ना ही फिर जो है अगेन जो है 64 को अपसाइड ब्रेक करके क्लोज दिया, तो इट मीन्स ये यहाँ पर रेंज बन गई। अब इसके अंदर ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है, अगर 20-30 पिप्स की कहानी हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं, जब तक ये इससे बाहर नहीं निकलता। तो ये थी हमारी इस वीक की एनालाइज और उसके रिज़ल्ट और किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए थी उसके हवाले से। सो दुआओं में याद रखिएगा।